हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो मैथ्स की आपके पास आर डी शर्मा की बुक है ना, ये हिंदी मीडियम की जो बुक है, इसका हम चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। अब बारी है चैप्टर नंबर 3 की। 1 और 2 के साथ साथ और भी कुछ चैप्टर्स हैं जो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिए। कहीं भी दिक्कत लगे मुझे कमेंट करके पूछ लेना। तो चैप्टर नंबर 3 अगर हम देखें तो ये आपके पास है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये वाली प्रश्नावली जो आपके पास 3.3 है, इसको स्टार्ट करा दिया था। टोटल इसके 1 to 5 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट भी कर लिए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 से हमें आज करना है, और जो पीछे के क्वेश्चंस हैं आपके पास 3.1 और 3.2 के, वो डिलीटेड सिलेबस में, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए 6th क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर पता ही होगा कि क्वेश्चंस में क्या करना है, इनमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम 6th क्वेश्चन देखें तो वो है x/7 + y/3 = 5 है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, जो ये एक समीकरण दे रखी है इसे समीकरण के रूप में बना लेंगे, क्योंकि अपॉन में है ना, तो इसको हल कर लेंगे। उसी तरीके से x/2 - y/9 = 6 है, इसको हल कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इनको कोई सी भी एक विधि से, विलोपन विधि हो या प्रतिस्थापन विधि हो, किसी भी एक विधि से इसमें x और y का मान निकाल लेंगे। क्लियर। तो देखो कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पर करते हैं इनको। तो अब हम करने वाले हैं अपना 6th क्वेश्चन। तो यहाँ पर है x/7 प्लस यहाँ पर है आपके पास y/3 = में 5 है। तो पहले मैं इनके हर एक जैसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया, 21 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 7y। इस 21 को इधर ले जाऊँगी तो ये 5 × 21 हो गया, ठीक है। तो ये बन गया 3x प्लस का 7y, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। ये एक समीकरण आपकी बन गई है। उसी तरीके से जो दूसरी वाली मुझे दे रखी थी वो थी मेरे पास x/2 माइनस का यहाँ पर y/9 = 6 है। तो बेस सेम करती हूँ तो 18 आ जाएगा यहाँ पर। तो 2 9 जा हो जाएगा यहाँ पर, और 9 2 जा हो जाएगा यहाँ पर। सेम ऐसे ही क्या करती हूँ, 18 को दूसरी साइड ले जाती हूँ, तो ये मल्टीप्लाई का 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 9x माइनस का 2y = इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 6 8 से आपके पास 48 हो जाएगा। 6 + 4 आपके पास 10 हो जाएगा। तो ये आ गई आपके पास समीकरण 2। क्लियर। तो अब इन दोनों को आप चाहो तो कोई सी भी विधि से हल कर सकते हो, जो सी भी विधि आप आसानी से लगा सकते हो। वो आंसर दोनों ही केस में आपका क्या आने वाला है, यहाँ पर सेम आने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इनके जो गुणांक है, तो एक है 3x, एक है 9x। तो मैं इसको आसानी से चेंज कर सकती हूँ, एक जैसे बना सकती हूँ। तो चलो यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, अब इन दोनों को हल करते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, जो ये 9x वाली है ना और जो ये 3x वाली है, इसको यहाँ पर लिख दिया दोनों को। इस पूरी समीकरण में मैंने 3 से इंटू कर दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि ये भी मेरा x वाला जो गुणांक है वो 9 बन जाए, ठीक है। तो ये हो गया 9, 3 7 जो हो जाएगा मेरे पास 21y। अब आप क्या करो, 105 को भी क्या करो, 3 से इंटू कर दो, तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 315 आ जाएगा। अब इस समीकरण के साथ इस वाली समीकरण को हल कर दो। साइन को चेंज कर दिया मैंने, यहाँ ये कट गया। अब देखो 21 और 2 दोनों ही प्लस के हो गए हैं, तो 23y हो गया। 315 में से आप क्या करो, 108 को माइनस कर दो, तो आपका 207 हो जाएगा। अब y का मान यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, तो 207 अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 23 आ जाएगा। तो डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो अच्छी बात है, जो कि हो रहा है ये 9 आ गया। तो y का मान 9 आ गया। इसको किसी भी एक समीकरण पे रख दो, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं y = 9 को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है मेरे पास यहाँ पर 3x प्लस का 7y = में 105 है। तो y की जगह मैं यहाँ 9 रख सकती हूँ। तो 3x प्लस का 7 इंटू में 9 = में 105। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 7 इंटू में आप क्या करो, यहाँ पर 9 कर दो, तो 63 आ जाएगा। अभी 63 को दूसरी साइड ले जाओ, तो 105 माइनस का क्या हो जाएगा, 63। इसमें से 105 को माइनस कर दो, तो 42 बचेगा। यहाँ पर 3x ऐसी है।
x का मान यहाँ से निकल जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, इसको इससे काट दिया तो 14 आ गया x। तो y मेरा यहाँ पर 9 आ गया है और x मेरा यहाँ पर 14 आ गया। ये मेरे दो सॉल्यूशंस निकल गए इसके। क्लियर हुआ 6th वाला क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं 7th वाले पे। पहले बुक में देख लो, 7th CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। x/3 + y/4 इज इक्वल टू 11 है और 5x अपॉन में 6 है माइनस y/3 इज इक्वल्स टू -7 है। अगेन सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज कर दी गई है आपकी और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर करते हैं इसको। तो मैंने यहाँ लिख दिया x/3 प्लस यहाँ पर लिख दिया y/4 इज इक्वल्स टू में 11 लिख दिया। ये एक थी मेरे पास समीकरण। दूसरी मेरे पास दे रखी है 5x/6 माइनस y/3 इज इक्वल टू -7। ये मेरे पास दूसरी दे रखी है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इनके हर एक जैसे करने के लिए 12 मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4x प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3y इज इक्वल्स टू में 11। इस 12 को दूसरी साइड ले जाती हूँ तो ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। 4x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 11 इंटू में 12 हो गया। ठीक है, तो 4x प्लस का 3y, अब आप क्या करो 11 को 12 से इंटू कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो वो आ गया आपके पास 132। तो ये आपकी बन गई एक समीकरण। दूसरी यहाँ से एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 6 आएगा, तो ये आ जाएगा 5x माइनस का आ जाएगा यहाँ 2y, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, इज इक्वल्स टू -7। अब इस 6 को मैं दूसरी साइड ले जाऊँगी तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो ये आ गया 5x माइनस का 2y और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 6 जा 42। ये मेरी आ गई दूसरी समीकरण। क्लियर। अब इन दोनों समीकरण को हल करना पड़ेगा। आप कोई सी भी विधि लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ विलोपन विधि लगाती हूँ तो इनके गुणांक किसी के भी एक जैसे नहीं है। तो ऐसा करती हूँ, इस वाली समीकरण को 4 से और इस वाली समीकरण इस वाली को 5 से और इस वाली को 4 से गुना कर लेती हूँ, तो फिर x के गुणांक एक जैसे हो जाएंगे, है ना। तो पहले यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो चलो इन्हें हल करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया 4x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू में 132 और यहाँ पर लिख दिया 5x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू में कितना है माइनस का 42 है। चलो इन दोनों को हल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरे में 5 से गुना कर दिया और यहाँ पर मैंने पूरे में 4 से गुना कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 5 जा 20 तो 20x, 5 3 जा 15 तो 15y आ जाएगा। अब 132 को आप क्या करो 5 से इंटू कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 660 आ जाएगा। सेम ऐसे 4 से करो, 4 5 जा 20 तो 20x, 4 2 जा 8 तो 8y। अब 42 को क्या करो 4 से गुना कर दो तो माइनस का 168 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो साइन चेंज करते हैं, ये तो कट जाएगा आपस में। अब 15 और 8 दोनों ही आपके पास प्लस के हो गए हैं तो दोनों को आप क्या करो यहाँ प्लस कर दो तो 23y आ जाएगा। और 660 और उसमें क्या करो प्लस कर दो 168, क्योंकि ये दोनों भी आपके प्लस के हो चुके हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 828। यहाँ से y का मान निकालो 828 डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, तो इसको 23 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36। तो ये आ गई आपका y का मान। किसी भी एक समीकरण में रख दो। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले y इजिकल टू 36 को समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है मेरे पास यहाँ पर 4x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू में यहाँ 132। ठीक है, x की जगह y की जगह 36 रखना है। तो ये 4x ऐसी है। अब 36 में क्या किया 3 से मैंने इंटू कर दिया तो मेरा 108 आ गया और इस 108 को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी। क्लियर। अब 132 में से मैंने क्या किया 108 को माइनस कर दिया तो मेरा आंसर 24 आया। तो यहाँ से x का मान मैंने निकाल लिया तो वो आया 24 अपॉन में 4, कट किया तो 6 आ गया। तो ये x का मान है और ये आपके पास y का मान है। क्लियर। ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं बुक में। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर 4/x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 और 3/x माइनस का है आपके पास 4y इज इक्वल्स टू -5।
पहले इन्हें समीकरण के रूप में लिख लेते हैं और उसके बाद इन्हें हल करेंगे। CBSE 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपके पास, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो पहले मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ। 4/x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू में 8 है। दूसरी है मेरे पास यहाँ पर 3/x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू में -5 है। ठीक है, चलो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो देखो यहाँ पर x नीचे है, ठीक है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पर 1 लगा लिया। अगर आप यहाँ पर हर एक जैसे करते हो तो x आपके पास LCM आएगा, तो ये 4 प्लस में 3xy हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो एक बार चलो करके देखते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस का यहाँ आ जाएगा 3xy इज इक्वल्स टू में 8 आ जाएगा। इस x को उधर ले जाती हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक y वाली टर्म चाहिए थी, पर y वाली टर्म तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये 4/x है। तो या अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ xy दोनों ही मिल रहा है आपको, तो आप इसको ऐसे ना करके इसका एक और तरीका है, वो क्या करो आप यहाँ पर मान लो कि माना जो आपके पास 1/x है ना, वो कितना है, आप उसको a मान लो, बस अब आसानी से हो जाएगा। इस वाली को आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास 4a प्लस का 3y इज इक्वल्स टू में 8, और इस वाले का आप लिख सकते हो यहाँ पर 3a माइनस का 4y इज इक्वल्स टू में -5। तो ये आपकी पहली हो गई, ये आपके पास दूसरी हो गई। अब यहाँ लिख दो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, चलो अब इन दोनों को यहाँ पर हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 4a प्लस का 3y इज इक्वल्स टू में 8, यहाँ पर हो जाएगा 3a माइनस का 4y इज इक्वल्स टू में -5। गुणांक एक जैसे नहीं है ना, तो आप क्या करो यहाँ पर 3 से गुना कर दो और यहाँ पर क्या करो 4 से गुना कर दो, उल्टा करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 12a प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल्स टू में 24। यहाँ आ जाएगा आपके पास 12a माइनस यहाँ आ जाएगा 16y और यहाँ आ जाएगा माइनस का 20। ठीक है, आप साइन चेंज करते हैं, ये आपस में कट गए। अब देखो 9 में आपको क्या करना पड़ेगा, 16 को प्लस करना पड़ेगा, तो 25y आ जाएगा आपके पास, और 24 को और 20 को दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 44 आ जाएगा, दोनों को प्लस करोगे तो y का मान आपके पास आ जाएगा 44/25। ठीक है, अब इसको एक समीकरण में रख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है आपके पास यहाँ पर 4a प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 8 है, तो 4a ऐसे ही रहने दिया, 3y की जगह 44/25 लिख दिया मैंने यहाँ पर, इज इक्वल्स टू में 8 है। इसको 3 से मैंने क्या किया, इंटू कर दिया 44 को, तो मेरा आ गया यहाँ पर 132, ये 25 ऐसी है। इसको दूसरी साइड ले जाते हैं। ठीक है, हर एक जैसे कर लेते हैं, तो 25 को 8 से इंटू कर देते हैं, तो 200 आ जाएगा, माइनस का 132 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 4a। अब 200 में से 132 को माइनस कर देते हैं, तो 68 आएगा, यहाँ 25 है। इस 4 को भी नीचे ले आती हूँ। ठीक है, अब देख लेती हूँ 68 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, पूरा पूरा कट हो रहा है 17 पे, तो a का मान आ गया 17/25। लेकिन आपको x और y का मान निकालना था, a तो आपने माना है यहाँ पर 1/x, है ना। तो अब देखो यहाँ पर ज़रा एक बारी, तो मैंने 1/x को a माना था, तो 1/x इज इक्वल्स टू में आ जाएगा a की जगह 17/25, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 25/17 आ गया, और y का मान आपने यहाँ निकाला ही था, ये रहा। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, हम यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें, तो जब भी आपके पास x हो ना नीचे, x या y, तो हमेशा आप उसको कुछ ना कुछ मान के करना, हर एक जैसे मत करना, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, अगेन CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी आपके पास। क्या कह रहे हैं यहाँ पर आप पे, x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, x अपॉन 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ध्यान से देखो, जो x और y है वो नीचे नहीं है, हर में ऊपर है, तो आप इसमें जो है हर एक जैसे कर सकते हो, है ना। देखो कैसे करेंगे यहाँ पर 9th क्वेश्चन, पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ।
तो ये मेरे पास x प्लस में y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू में 4 है, और यहाँ पर है x अपॉन 3 प्लस का यहाँ पर है 2y इज इक्वल्स टू में 5 है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर मैं हर एक जैसे कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस का y इज इक्वल्स टू में 4, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस का y इज इक्वल्स टू में 4 इंटू 2, दूसरी साइड ले गई हूँ 4 को 2 को, तो यह आ जाएगा 2x प्लस का y इज इक्वल्स टू 8। एक समीकरण यहाँ से बन गई मेरी। दूसरी समीकरण की बात करते हैं यहाँ पर। तो हर एक जैसे करने के लिए यहाँ पर 3 ले लिया, तो यह आ जाएगा x प्लस का 6y इज इक्वल्स टू में 5। 3 को दूसरी साइड ले जाते हैं चलो, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास x प्लस का 6y इज इक्वल्स टू 15। ये मेरी दूसरी समीकरण हो गई। गुणांक देखें तो यहाँ पर मेरे पास कितना है 2x और यहाँ x है, तो इस समीकरण में 2 से गुना करूँगी तो चल जाएगा काम। तो यहाँ लिख देते हैं पहले समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 है मेरे पास 2x प्लस का y इज इक्वल्स टू 8 है, ठीक है। और यहाँ पर है मेरे पास x प्लस का 6y, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, यहीं कर देती हूँ चलो पूरी समीकरण में 2 से गुना। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस 12y इज इक्वल्स टू में 30। यहाँ लिख देते हैं उसे 2x प्लस का 12y इज इक्वल्स टू में 30। साइन को चेंज करते हैं, ये कट गया आपस में। अब देखो यहाँ पर y प्लस का है और 12y माइनस का है, तो माइनस का 11y बचेगा, ठीक है। सेम ऐसी 30 आपके पास माइनस का है, तो माइनस का 22 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया 22 अपॉन 11, कट करोगे तो y का मान 2 आ गया। किसी भी एक समीकरण में रख दो, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 में रखने पर। तो चलो समीकरण 1 है मेरे पास यहाँ पर 2x प्लस y इज इक्वल टू 8। y की जगह मुझे क्या करना है, यहाँ पर 2 रखना है, तो यह आ जाएगा 8 माइनस का 2, तो 2x इज इक्वल्स टू में 6 आ गया। x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। x और y का मान निकालना था, दोनों ही आपके यहाँ निकल गए। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पहले बुक में देख लेते हैं क्वेश्चन। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। इस बार अपॉन में यहाँ पर है, इधर नहीं है, ठीक है। तो देखो कैसे हल करेंगे। तो ये है मेरे पास x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, और यहाँ पर है मेरे पास 2x प्लस का y इज इक्वल्स टू में 3 अपॉन 2। इस 2 को इधर ले आओ तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 3। एक समीकरण हो गई। इस 2 को इधर ले आई तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू में 3। ये मेरी दूसरी समीकरण हो गई, ठीक है। अब दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू में 3, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 4x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू में 3। पर गुणांक एक जैसे नहीं है, तो इसमें क्या करती हूँ मैं 2 से गुना कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4x प्लस 2 4 जा 8y 3 2 जा 6। ये वाली समीकरण मैंने एज इट इज़ यहाँ दोबारा लिख दी है। साइन चेंज, ये कट गया। 8 में से 2 जाएंगे 6y, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 आएगा ना। तो y कितना आ जाएगा आपके पास 3 अपॉन में 6, कट कर दो 1 अपॉन में 2 आ गया y। क्लियर। इसको समीकरण 1 में रख दो, तो इसको यहाँ करते हैं। तो समीकरण 1 है आपके पास यहाँ पर 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 3। आपने निकाला है 1/2, तो यहाँ रख देते हैं 2x प्लस का 4, y की जगह 1/2 इज इक्वल्स टू 3। ये इससे कट गया तो 2 आ जाएगा। तो 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू 3। इस 2 को उधर ले जाती हूँ, तो 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। x का मान आ गया 1/2, तो y का मान भी 1/2 है और x का भी। ये था क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास। तो आज हम 10th तक ही करेंगे। अभी और काफ़ी सारे क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, अगर आप देखते हैं तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराने वाली हूँ। इन 5 क्वेश्चंस में कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।